और भैया हमारे ब्रज की ना भक्ति दुनिया से एकदम अलग है, वृंदावन की भक्ति दुनिया से एकदम अलग है। एक प्रबोधानंद सरस्वती पाद है जिन्होंने श्री राधा रस सुधा निधि की रचना करी है। पहले उनका नाम प्रकाशानंद सरस्वती था, प्रबोध हुआ तो उनको प्रबोधानंद सरस्वती। उन्होंने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा राधा रस सुधा निधि, राधा रानी की महिमा उसमें। तो प्रबोधानंद सरस्वती को एक बार भगवान कृष्ण दर्शन देने आए। तो जैसे कृष्ण दर्शन देने आए तो प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, मुझ पे पाप चढ़ा रहे हो, क्यों आए यहाँ? भगवान ने कहा मैं दर्शन देने आया, इसमें क्या पाप है? ये कोई पाप है? क्या पाप है? तो प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं, कहते हैं कि आप जितनी देर मेरे पास आए उतनी देर आपको हमारी श्री राधा रानी से दूर रहना पड़ेगा। श्री राधा रानी को आपका विरह होगा। मेरे कारण, मुझे दर्शन देने के कारण हमारी श्री जी को कष्ट हो, क्योंकि ठाकुर जी का विरह श्री जी सहन नहीं कर पाती, एक पल भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरे कारण कष्ट हो तो पापी लगा ना कि श्री जी को विरह होगा, इसलिए आप एक काम करो, वापस लौट जाओ, मुझे दर्शन नहीं करना, आप जाओ हमारी श्री जी के पास जाओ। ये ब्रज की पद्धति का भजन है, दुनिया में सबसे अलग, सबसे निराला। तो भैया श्री राधा रानी तो ठाकुर जी कहते हैं कि मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। पर श्री राधा रानी क्या कहती हैं? श्री राधा रानी का भाव ये है कि सन्मुख होए जीव मोए जबई, जन्म कोटि अघनाशो तबई। श्री जी कहती है एक बार आ गया ना सामने, हाथ उठा के बस सरेंडर कर दे, कह दे हे स्वामिनी जी हम आपके हैं, हम आपके हो गए, अब आप संभालो। तो कितनी भी गलतियां करी हो हमने पीछे, उन गलतियों को माफ कर देने वाली, इसलिए प्रीत जान के हूँ थोड़ी तोहे राखेगी शरण। और आगे कहते एरे मन मतवारे छोड़ दुनिया के द्वारे, राधा नाम के सहारे सौंप जीवन मरण। कब तक दुनिया में ठोकरें खाता रहेगा, कब तक दरवाजे खटखटाता रहेगा? एक बार उनकी शरण में जाना जहां एक बार ही सुन ली जाती है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कोई नहीं जाता भगवान के दरबार में, श्री राधा रानी के दरबार में, अगर वहां कृपा न करी जाती तो एरे मन, इस मन को समझाना पड़ेगा। मन बच्चा है, जैसे बच्चे को नहीं हम लालच देते रहते हैं, ज्यादा शोर कर रहा हो बेटा बैठ जा, चॉकलेट दे देंगे। इस मन को भी समझाओ, ए मन 7 दिन तक डूब जाने दे। इस कथा में डूब के ही मजा है। मैं हमेशा कहती हूँ कथा में तैरने का मजा नहीं है, डूबने का मजा है। जो डूबा समझो वो पार हो गए, या तैरने वालों का कोई काम नहीं। तो ए मन हमको डूब जाने दे, 7 दिन तक हमें आराम से कथा सुने। 7 दिन के बाद जो तू कहेगा करेंगे। तू कहेगा यहाँ घूमने जाना चलेंगे, तू कहेगा ये खाना खिला, बस 7 दिन शांत रहे। तो 7 दिन इसको थोड़ा सा लालच दे के रखो, फिर 7 दिन बाद करो ना करो आपकी मर्जी, पर अभी के लिए लालच दे दो कि 7 दिन के लिए हमें इस कथा से जुड़ जाने दे। मन बच्चा है, इसको जो समझाओगे समझ जाएगा। तो एरे मन मतवारे छोड़ दुनिया के द्वारे, राधा नाम के सहारे सौंप जीवन मरण। भागवत की शुरुआत भी श्री राधा रानी की महिमा से ही होती है। लोग कहते हैं भागवत में राधा नाम नहीं है, मैं कहती हूँ राधा नाम में भागवत है। वेद में राधा नाम नहीं है, राधा नाम में वेद समाये हुए हैं। भैया ब्रज का आदमी ना ये शब्द सुन नहीं सकता कि भागवत में राधा नाम नहीं, कैसे नहीं है? एक एक शब्द राधा रानी का है, एक एक शब्द श्री राधा रानी की महिमा बताता है। तो ऐसी श्री राधा रानी को और कृष्ण दोनों, श्री कृष्णाय वयम नुमः।